गुस्से में, नाराज़गी में आकर उसने ये जो सामग्री देख रहे हैं, कुल्हाड़ी और गाउली, इसके माध्यम से उसने गले पर प्रहार किया, पूरे शरीर पर, चेहरे पर प्रहार करके छत कर दिया और बोरा में बंद करके अपने घर से दूर और जंगल, चूँकि ऑलरेडी सताकी जंगली एरिया है ही, उसके और इंटीरियर जाके जंगल में उसको फेंका। बीच में काफ़ी लोग क्लोज हो गए और कहीं न कहीं शादी की भी बातें हुई और सिंदूर भी, जैसा ये इतने बताया था कि सिंदूर भी उसने पहना दिया था बेंगलोर में उसके कमरे में जाकर। प्यार में प्रेमी जोड़े साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूजे के लिए किसी भी हद से गुजरने की बात करते हैं, लेकिन जब प्रेमिका की हत्या प्रेमी कर दे तो फिर प्यार से हर किसी का भरोसा उठ जाएगा। ऐसा ही एक मामला का उद्भेदन रांची पुलिस ने किया है। इस मामले में बेंगलोर में दोनों प्रेमी जोड़े को प्यार हुआ, इसके बाद जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन बीच में लड़के को किसी दूसरी लड़की से प्रेम हो गया। इसके बाद लड़के ने पहली प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी। मंजू कुमारी जो खिलाड़ी की रहने वाली हैं और इधर पशुपति महतो, ये सताकी हम लोगों का राहे के रहने वाली, ये दोनों की दोस्ती फ़ोन के माध्यम से बेंगलुरु में ही है। दोनों वहाँ जाके प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। इस बीच में काफ़ी लोग क्लोज हो गए और कहीं न कहीं शादी की भी बातें हुई और सिंदूर भी, जैसा ये इतने बताया था कि सिंदूर भी उसने पहना दिया था बेंगलोर में उसके कमरे में जाकर। इस बीच में कुछ कन्फ्यूजन आया इन लोगों के बीच में। पशुपति किसी दूसरी लड़की से या उसके परिवार वालों ने इसके गांव पे ही शादी का तय कर दिया। वो शादी करने के लिए सिलसिले से आ गया, लेकिन इस बात की जानकारी मंजू को इसने नहीं दिया, इस बात को छिपा लिया और मोबाइल भी इस बीच में बंद कर लिया। तब ये डर गई और इसके घर ही पहुंच गई सताकी, और आने के बाद मंजू ने, ये पशुपति ने मंजू को ले गया, यहाँ से ले जाकर घर ले गया। घर में इसे और बताया कि हमसे शादी करो, तुम दूसरे से क्यों कर रहा, ये प्रेशराइज की। तो गुस्से में, नाराज़गी में आकर उसने ये जो सामग्री देख रहे हैं, कुल्हाड़ी और गाउली, इसके माध्यम से उसने गले पर प्रहार किया, पूरे शरीर पर, चेहरे पर प्रहार करके छत कर दिया और बोरा में बंद करके अपने घर से दूर और जंगल, चूँकि ऑलरेडी सताकी जंगली एरिया है ही, उसके और इंटीरियर जाके जंगल में उसको फेंकाया। दूसरे दिन ये घटना जो है 3 दिन पहले की है, 26 की घटना थी। हम लोगों को डेड बॉडी का जब 26 को जानकारी मिली तो मैंने डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और तत्परतापूर्वक, चूँकि सनसनीखेज मैटर था, महिलाओं से संबंधित, हत्या से संबंधित, और एक टीम गठित हुआ। उस गठित टीम ने पशुपति को मोबाइल ट्रैक करके डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उसी के एक लबालिया बयान पर हम लोगों को ये टांगी मिला, ये दौली मिला और मंजू का मोबाइल भी, जिसका सिम टूटा हुआ था, वो मोबाइल फ़ोन भी इसके पास से बरामद हुआ। रोचक बात ये थी कि चूँकि जंगल में डेड बॉडी मिला था, उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन लेफ्ट हाथ में उस पर गुदना से लिखा हुआ, गुदना से माँ लिखा हुआ था, बिल्कुल स्पष्ट, जिसको मीडिया ने उसको फोकस किया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब पूरे ये सर्कुलेट हुआ अपने इलाका में, इसके घर के इसके भाई राय बचरा, जो इंटीरियर पड़ता है खिलाड़ी और चतरा का एरिया है, वहाँ देखा जब मीडिया में, तो वो आके अनगरा आके देखे और तब उसकी प्रॉपर पहचान हुई कि यही मंजू है और सारी वृत्तांत खुला और तब जाकर पशुपति की हम लोगों ने गिरफ्तारी की। अब हम ये कह सकते हैं कि इस ढंग की ये वारदात अक्सर हम लोगों को रांची में देखने को मिल रहा है, इंटीरियर एरिया में भी या शहरी क्षेत्र में भी। अभी हाल में ही हम लोग में लापुंग में इसी टाइप का मैटर आया है। तो ये गंभीर तो मामला ज़रूर है, सलाह इस रूप का हम लोग ज़रूर दे सकते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, लोगों को सचेत भी करना चाहेंगे हम कि बच्चियाँ जो भी हैं, चाहे कामकाजी हों या यहाँ शहर में रहने वाली हों, और बहुत झांसे में आने की ज़रूरत उनको नहीं है। अगर है भी तो ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, परिवार के लोग भी जानें कि हम किससे क्लोज हैं या किससे हम नज़दीक हैं, ताकि कहीं कुछ बात हो तो ट्रैक करने में आसान हो और उस तक पहुंचाने में आसान हो, या फिर वैसी स्थिति नहीं बने जो रिज़ल्ट जो हत्या आ रहा है ये रिज़ल्ट नहीं आए, बल्कि बीच में अगर कुछ बात अगर होती है तो समाज के लोग मिलजुल कर उस मैटर को रास्ते पे ले आए। सेपरेशन है तो सेपरेशन करें या रास्ते पे ले आकर उनको एक साथ करें।
हत्या होना बहुत बड़ी बात है। दो लाइफ, दो परिवार इसमें बर्बाद हो रहा है और मैसेज भी खराब जा रहा है। इस पर हम लोगों को अंकुश लगाने की ज़रूरत है। वहीं ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मंजू कुमारी और लड़के के बीच दोस्ती फोन के जरिए हुई थी। दोनों बेंगलोर में रहकर काम करते थे। इस दौरान प्यार परवान चढ़ा और बेंगलोर में ही मंजू को पशुपति ने सिंदूर लगाकर शादी की रस्म अदा कर दिया। इसके बाद लड़के पशुपति किसी और लड़की के साथ प्यार में पड़ गया। इसके बाद मंजू ने युवक से दूरी बना लिया। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। बाद में मंजू युवक को खोजती हुई पशुपति के गांव पहुंच गई। घर में पहुंचने के बाद मंजू ने शादी का दबाव बनाया, जिसके बाद अनगढ़ा थाने क्षेत्र में जंगलों में इसका शव बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान मंजू के प्रेमी पशुपति को गिरफ्तार किया। इस दौरान पूछताछ के क्रम में उसने स्वीकार किया कि उसने ही हत्या की है। इसके निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए टांगी, डॉली और मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं ग्रामीण एसपी ने अपील किया है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपने बच्चों का ख्याल रखें। वह किससे मिल रहे हैं, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है।